हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो जो आपका चैप्टर 9 है, उसमें जो आपकी आइडेंटिटीज हैं वो कौन कौन सी आइडेंटिटीज है। ठीक है, कितनी आइडेंटिटीज आपकी इस चैप्टर में आई हैं और किस तरीके से उन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन को देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी जो आइडेंटिटी है वो यूज करनी है और उसके बेस पर उसको कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम वन बाय वन अपनी आइडेंटिटी पिक करेंगे और साथ ही साथ उनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि कैसे वो आइडेंटिटी बेसिकली फॉर्म हुई। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब इसमें ये फॉर्मेशन कैसे हुई इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसको आप देखो, ये जो आपका लिखा हुआ है ये ब्रैकेट वाला पोर्शन पूरा, आप सबसे पहले तो इसमें एक्सप्रेशन मुझे बताओ कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना। क्यों? क्योंकि इसमें दो टर्म हमें दिख रही हैं, 2 टर्म्स हैं, है ना। तो ये कैसी एक्सप्रेशन होगी? बाइनोमियल। अब आप समझो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को इस ब्रैकेट के अंदर रखा गया है और बाहर आपकी पावर लगी हुई है, ब्रैकेट के बाहर, है ना। जिसका क्या मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी वैल्यू का आपको स्क्वायर करना है ना। आपने स्क्वायर चैप्टर में भी बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि अगर कोई वैल्यू इस तरीके से आपको दी जा रही है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर निकालना होता है, मींस उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है ना। अब यहाँ पर आपको वो सिंगल टर्म एक साथ मतलब कंप्लीट एक वैल्यू दी गई, लेकिन यहाँ पर उसी वैल्यू को ब्रेक करके डिस्ट्रीब्यूट करके आपको 2 टर्म्स बनाकर यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है, यहाँ पर इसके लिए भी ऐसे ही होगा कि इस पूरे ब्रैकेट में जो ये टर्म्स आ रही हैं इस पूरी एक्सप्रेशन को 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे इसको लिखकर हम समझते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। कि आपको बोला गया कि इसको मल्टीप्लाई करना है यानी कि पूरा एक्सप्रेशन, तो आपने पहले एक बार ये लिख लिया, फिर सेकंड टाइम इसी पूरे एक्सप्रेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ कुछ ऐसे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आप याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको फाइनल आंसर लास्ट में यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बायनोमियल इंटू बायनोमियल वाला केस दिख रहा है। अब अगर आपको याद हो कि हम बायनोमियल इंटू बायनोमियल कैसे करते थे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये करना। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो आप प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने मोनोमियल इंटू बायनोमियल और ट्राइनोमियल भी कराया था और बायनोमियल इंटू बायनोमियल भी कराया हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे से मैंने स्टेप बाय स्टेप वहां पर बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जिनको पता है उनके लिए तो ये आज की क्लास में करना इजी हो जाएगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आए, इसलिए आप पहले वो वीडियोस को चेकआउट करो, उनसे समझो कॉन्सेप्ट को, देन आज वाले जो वीडियो है उसके बेस पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। ठीक है, सो अब मैंने बोला आपको यहाँ पर कि यहाँ पर बायनोमियल इंटू बायनोमियल वाला केस है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट की 1 बाय 1 टर्म पिक करनी है, देन सेकंड ब्रैकेट उनके साथ एक एक करके जैसे आप टर्म पिक करोगे उनके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी कि ए आपने एक बार लिया, फिर इस पूरे ब्रैकेट को एज इट इज उसके साथ कॉपी किया मल्टीप्लाई करते हुए, देन प्लस बी और फिर इसको अगेन ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मोनोमियल इंटू बायनोमियल वाला केस दिख गया। इसको भी आप कैसे करोगे, इसको एक बार इसके साथ फिर इसको इसके साथ, यानी कि ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म के साथ पहले करोगे फिर सेकंड टर्म के साथ। इसी तरीके से अगर 3 टर्म्स भी अगर आपकी होती तो वो आपको पता होगा कि हम कैसे करते हैं उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं तो उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए इंटू ए, इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर, फिर ए इंटू बी यानी कि ए बी, फिर b इंटू ए मीन्स बी ए, फिर b इंटू बी मीन्स बी स्क्वेयर। क्लियर? अब आपको पता है यहाँ पर क्या करना है, लाइक टर्म्स को चेक करना है, अगर वो सॉल्व हो सकती है तो उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो ए बी और बी ए है ना। अब देखो ये कॉन्सेप्ट भी मैं अच्छे से बता चुकी हूँ कि अगर आपका ए बी लिखा हुआ है
या बी ए लिखा हुआ है तो ये दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब वेरिएबल आपके आते हैं तो अनदर जो टर्म आती है उसमें आपको वेरिएबल ही चेक करने होते हैं उनके लाइक टर्म्स पेयर देखने के लिए, है ना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए और ए, ठीक है, ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, बी की पावर 1 है ना। तो सभी इक्वल है यहाँ पर, तो इसी वजह से ये बी ए और ए बी दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो इस बी ए को बस आप देख सकते हो, यहाँ पर प्लेसमेंट चेंज है तो आप इसको ए बी बनाकर लिख सकते हो। क्लियर, यानी कि जब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था बी ए ये लिखा हुआ था तो आप इसको साथ साथ यहीं पर ए बी लिख सकते थे। क्लियर, तो अब आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, प्लस 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 होता है तो ये 2ab बन जाएगा और b स्क्वायर मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो लिखा था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें लिख दिया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा 2ab प्लस में है, 2ab प्लस में है, b स्क्वायर प्लस में है और b स्क्वायर प्लस में है। सिर्फ चेंज किस चीज का आ रहा है, इनकी प्लेसमेंट का, है ना। तो ये आपको बहुत बार देखने को मिल सकता है कि ये दोनों जो प्लेसमेंट हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से प्लेस चेंज करते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये गलत है। ठीक है, अगर आपका ये लिखा हुआ है तो ये भी ठीक है, ये लिखा हुआ है तो ये भी ठीक है। आप किसी भी इन दोनों में से किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हो, बस ये जो इनके साथ साइन है वो डिसाइड करके बताएगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये आइडेंटिटी आपकी बनी है। ठीक है, अब हमें इसके क्वेश्चन देखने हैं कि कैसे ये जो आइडेंटिटी है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगी, किस तरीके से हम क्वेश्चन को देखकर पहचान पाएंगे कि उसमें ये आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपका इस आइडेंटिटी पर बेस्ड मैं यहाँ पर ले रही हूँ 20 + 1 का होल स्क्वायर। अब आपको इसको देखकर तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, जिसके बेस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो वो आइडेंटिटी का यूज करके। कौन सी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए जो आपको लिखना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको क्या करना है, ये वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके लिए वैल्यूज को पुट करना है। अब आप इसको आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वैल्यू नहीं याद रहती है तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले जो वैल्यूज आई हैं कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ए की वैल्यू यहाँ 20 है तो आपने ऐसे लिख लिया, और बी की वैल्यू यहाँ 1 है तो ऐसे लिख लिया, जिससे आपको जब आप वैल्यू पुट करोगे तो उससे क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, और बाकी आप जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, तब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप बिगिनिंग में इन वैल्यूज को इस तरीके से लिख लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, आपको पता है a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है a स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है, देन b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, देन 2ab, 2ab मीन्स 2 इंटू a इंटू b, यानी कि 2 इंटू a 20 एंड 2 आगे b भी मल्टीप्लाई करना है तो 1। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, इनको सॉल्व कर देना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखना है। अब आपका इतना बड़ा नंबर आ गया, आप बोलोगे कि मेरे को तो इतना बड़े नंबर का स्क्वायर याद ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो इस तरीके के अगर 0 वाले नंबर आते हैं तो इनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपको बस करना कुछ नहीं होता, जो 0 के अलावा जो नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर लिख दो, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिखा, और जितनी 0 है 1 0 है तो 1 का आपने डबल किया 2 हो गया। ऐसे ही अगर 2 0 लगी हुई होती तो आप 4 कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपकी 1 0 है तो आप इसको 2 0 बनाकर यहाँ लिख दोगे, 400 आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो आपने 1 लिख दिया। देन 2 इंटू 20, अब 20 से 1 को करोगे तो वो तो वही आना है, तो 2 इंटू 20 आपको 40 आंसर मिल जाएगा। अब इन सबको आप ऐड कर दो, 0 + 1 + 0 1 मिलेगा, 0 + 4 4 मिलेगा, एंड 4 4 4 1। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये अगर इस तरीके से नहीं लिखा होता, ये मतलब अपना पूरी कंप्लीट वैल्यू में ही लिखा होता, तो अब आप 21 का स्क्वायर आप देख पाओगे यहाँ पर, तो 21 का स्क्वायर जब आप चेक करोगे तो आपको यही मिलेगा। ये इसी का
जब आपको इस 21 के स्क्वायर को जब आपको ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर आइडेंटिटी के बेस पर लिखना है तो वही यहाँ पर आप इस तरीके से करके दिखा रहे हो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी पर बेस्ड एक टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पर 51 का होल स्क्वायर मैंने ये लिखा। अब वहां पर तो आपको a प्लस बी डायरेक्टली आपको दिख गया था, है ना, कि यहाँ पर ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको इन पर बेस्ड मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसके लिए ये जो नंबर ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको पहले ए बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। साथ ही साथ प्लस वाला है तो आपको इसमें कुछ ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसमें प्लस वाला केस बन रहा है। आपको पता है 50 + 1 इसमें बन रहा है ना। तो आप इसको क्या चेंज करके लिखोगे, 50 + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके इस तरीके से। अब ये a प्लस बी के फॉर्म में आ गया ना। तो अब आप इसको जैसे आपने पहले किया था आइडेंटिटी के बेस पर, वैसे आप इसको सॉल्व कर दोगे। a का स्क्वायर आएगा पहले, यानी कि 50 का स्क्वायर, देन b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, अगेन 2 × ab मीन्स 50 × 1। ओके, नाउ आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर इनका स्क्वायर निकाल दोगे। अभी जैसे आपने 20 का निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हो। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, तो आपने 25 लिखा। 1 0 है तो 1 का डबल कितना होगा, 2, तो आपने 2 zeros इसके साथ लगा दी। ठीक है, देन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर आपको पता है 50 1 × 50 करोगे तो 50 ही मिलेगा, डायरेक्टली आप इसको कर दो, इसलिए 2 5 × 10 होता है, तो आपने 10 लिखा और 1 0 आई है तो आपने ये लिख दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके की मल्टीप्लीकेशन मैंने कैसे की वो भी मैंने आपको जब प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए थे तो वहां पर ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए आपको बताया था, है ना। सो अब आप इनको ऐड कर दोगे। 0 + 1 + 0 कितना होगा, 1, अगेन 0 + 0 0, 5 and 1 6, फिर 2 बच गया आपका, तो ये फाइनल आंसर हो गया 2 6 0 1। ठीक है, तो ये आपका इसके लिए आंसर हो गया। अब ये जो एडिशन आप कर रहे हो, अगर आपको इस तरीके से जैसे मैंने कैलकुलेशन की इसमें एडिशन की, अगर आप वैसे कर पा रहे हो तभी ऐसे करना, अदरवाइज जैसे आपको सुटेबल हो आप वैसे कर सकते हो, जैसे कन्वीनियंट लगता है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप पहले ऐसे लिखोगे देन आप रफली इसको करोगे, तो अब अगर ऐसे कन्वीनियंट लग रहा है तो आप ऐसे कर देना, लेकिन कैलकुलेशन गलत मत कर देना बस। ठीक है, तो इस बात का आप ये ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट अपनी आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट आइडेंटिटी क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको यही 2 तरीके के आपको ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आइडेंटिटी हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab, ठीक है, प्लस b², या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a² + b² - 2ab। ठीक है, जैसे हमने a प्लस वाले केस में किया था। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, वहां पर ए बी का प्लस वाला केस था, है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी में, और सेकंड में ये माइनस वाला केस है। अब दोनों में आपको जो ये टर्म्स आ रही हैं सेम देखने को मिल रही है, लेकिन चेंज कहाँ पर आ रहा है, देखो आगे चल के आपको ये लर्न ही करनी है, क्योंकि आप बार बार इनको सॉल्व करके तो देखोगे नहीं। तो लर्न आप कैसे कर पाओगे, आपको ये देखना है, अगर ये प्लस प्लस होता तो यहाँ पर जो ये 2ab आ रहा है वो प्लस में होता। अब ये माइनस है तो इसलिए 2ab माइनस में हो गया। मैं लिख देती हूँ एक बार, वो भी कंपेयर करने के लिए, इसके लिए ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपने देखा बाकी सारा इतना पोर्शन आपका सेम है, सिर्फ 2ab जो है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर प्लस का केस है तो प्लस में है 2ab, अगर माइनस का केस है तो माइनस में। ठीक है, तो ये कंपेयर करके आप लर्न करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन शायद मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये, जैसे आपका फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए मैंने बताया था ऐसे ही आपका इसके लिए होगा। ठीक है, बस माइनस आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से माइनस वाला केस यहाँ पर आया है। ठीक है, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसके लिए क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन इसके लिए ले रही हूँ 399 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आपको कुछ उसी तरीके से करना है। प्लस वाले केस में आपको प्लस के लिए देखना होता था, माइनस के केस में आपको माइनस के लिए देखना है कि जो आपकी टर्म आई है
जो आपका नंबर आया है ब्रैकेट के अंदर, उसमें किस तरीके से आप ए और बी का माइनस वाला केस उसमें बना सकते हो। आपको दिख रहा है यहाँ पर 399। अगर इसमें 400 माइनस 1 हम लिखें तो हमारा यही आंसर मिलेगा, यानी कि इसके लिए हम फॉर्मेशन कर सकते हैं 400 माइनस 1 की। ठीक है, अगर डायरेक्ट ये लिखा होता, ये नहीं लिखा होता, ठीक है, इतना अगर नहीं लिखा होता, 399 का स्क्वायर अगर नहीं लिखा होता, डायरेक्ट ये लिखा होता, तब तो आपको इजी हो जाता a माइनस बी करके, है ना। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको फर्स्ट स्टेप पहले ये करना है। ठीक है, तो आपने 400 माइनस 1 लिखा और ये स्क्वायर लिया इसके लिए। देन इसके वैल्यू पुट करते हुए आप इसको लिखोगे, यानी कि a स्क्वायर मीन्स 400 का स्क्वायर, देन माइनस 2ab आएगा ना, माइनस 2ab, या फिर आप 2ab को लास्ट में भी ले सकते हो। तो माइनस 2 इंटू ए मीन्स 400 और इंटू 1 आ जाएगा। क्लियर। देन प्लस बी स्क्वायर था तो आपने 1 का स्क्वायर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर दोगे तो आपने देखा यहाँ पर अब आपकी 2 0 आ गई ना। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे वहां पर सिंगल जीरो आ रही थी, 1 0 थी, उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज किया था। यहाँ पर 2 आ गई, यानी कि जो अब आपका स्क्वायर आएगा उसमें आपकी 2 का डबल कितना होता है 4, तो आपकी 4 जीरोज आ जाएंगी यहाँ पर। और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये आपका आंसर होगा 400 के लिए। ठीक है, 400 का स्क्वायर इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि 2 इंटू 4 कितना होता है 8, और 800 बन जाएगा, या 800 को 1 से करोगे तो 800 ही आंसर मिलेगा, तो ये 800 हो गया। देन प्लस का आपको 1 का स्क्वायर करना है तो 1 ही मिल जाएगा। अब आप क्या कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। अगर आपको ये दो वैल्यू को पहले करना है तो आप इसको कर सकते हो, इनको करना है तो इनको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कई बार जो ये साइन आते हैं इनके बेस पर आप गड़बड़ कर देते हो, तो आप इनका थोड़ा सा ध्यान देना। आपको क्या करना है, यहाँ पर 800, मैं पहले इन दोनों को ले लेती हूँ, 800 और 1, तो इनके लिए आपको साइन जरूर याद रखना है। इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इंटीजर में आपको बहुत अच्छे से साइन के बारे में बताया जा चुका है। ठीक है, तो 800 माइनस जब 1 आप करोगे तो आपको 799 आंसर मिलेगा, और बिगर वैल्यू के अकॉर्डिंग माइनस का साइन आएगा। देन आप ये वाला जो नंबर है इसको डायरेक्टली लिख दोगे, क्योंकि अभी आपने सॉल्व नहीं किया है इसके साथ। अब आप क्या करोगे, आपको इसमें से अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसमें से अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा, अगर 10 माइनस आप इसको 9 करते हो तो 1 होगा, 9 माइनस 9 आपका 0 आ जाएगा, और फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 8 आंसर मिल जाएगा। 801 आपका फाइनल आंसर आएगा इसके लिए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। आपने क्या किया, यहाँ पर पहले इस नंबर को a और b की फॉर्म में लेकर आए, a माइनस b की फॉर्मेशन बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा। तो अब उसके बाद आपने क्या किया, जब a माइनस बी वाली फॉर्मेशन बन गई तो उसकी आइडेंटिटी के बेस पर आपने ये वैल्यूज को पुट किया और अकॉर्डिंगली आपने इनको सॉल्व कर दिया। ठीक है, सॉल्व जब आपने किया तो आपने ये वाली स्टेटमेंट जब आपकी आई, मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद जब ये नंबर्स आपके पास फाइनली आ गए, तो आपने इनको सॉल्व करने के लिए पहले 2 नंबर्स को पिक किया। ठीक है, 2 नंबर को जब पिक किया तो आपने साइन को देखते हुए किया यहाँ पर कैलकुलेशन। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए आपने 800 और 1 को माइनस कर दिया, इसलिए 799 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे ये वाला साइन देखते हैं प्लस वाला और क्या कर देते हैं 800 में प्लस 1 कर देते हैं, फिर यहाँ पे 801 आ जाता, जिसके अकॉर्डिंग फिर माइनस का जो आप इसमें आगे करते सॉल्व, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो सकता था आंसर आपका गलत आता। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कैलकुलेशन के लिए। अब हम थर्ड आइडेंटिटी के लिए मूव करते हैं। आई होप आपको सेकंड भी समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और थर्ड आइडेंटिटी आपको बता देती हूँ। सो थर्ड आइडेंटिटी क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वहां पर क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर एक साथ ही आ रहा है। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या करना है, इनको एक बार प्लस करना है और एक बार इनको माइनस करना है। ठीक है, ये वाला केस इनके अंदर बनता है। ठीक है, ऐसा क्यों,
ऐसा अब आप इसके लिए भी एक एक्सप्लेनेशन मैं इसको दे देती हूँ कि ऐसा इसमें क्यों हो पा रहा है। सेकेंड आइडेंटिटी के लिए मैंने नहीं दिया था क्योंकि वो ऑलमोस्ट फर्स्ट वाले के सिमिलर ही थी, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, सी इस आइडेंटिटी में आपका क्या है, अभी तक आपने जो दो आइडेंटिटी देखी थी उसमें क्या होता था, जो आपका ये वाला जो एक्सप्रेशन होता था उसके लिए आप ये वाली फॉर्मेशन को देखते थे। ठीक है, लेकिन थर्ड आइडेंटिटी जो है यहाँ पर इसको देखोगे आप, इसके बेस पर ये रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि a² माइनस b² करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई फॉर्मेशन ही नहीं बन रही, किस बेस पर आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है उसके बेस पर आप इसको सॉल्व कर पाते हो। कैसे, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर कि आपको क्या दिया जाता है। आपको डायरेक्टली a+b और a-b कुछ ऐसा दिया जाएगा। ठीक है, देन आप क्या करोगे, जब इसको बाइनोमियल वाला केस तो अब आपको पता ही है, तो आप इसको क्या करते हो, कुछ इस तरीके से टर्म्स को पिक करते हो। ठीक है, देन सॉल्व किया, a² आ गया इधर, ab आ गया इधर, b आ गया, और इधर आपका सॉरी प्लस नहीं है, इधर माइनस है, माइनस b² आ गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये दोनों तो अनलाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं, तो आप इनको सॉल्व कर दोगे, प्लस माइनस माइनस होगा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, या आप कह सकते हो दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 0 ही आंसर मिलेगा। तो आपको डायरेक्टली a² माइनस b² मिल जाएगा, जिसके बेस पर ये आइडेंटिटी की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, यानी कि इसके लिए जो आप ये रिजल्ट लिखते हो वो ये है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपको जो अब आप लर्न करना है वो आप कैसे भी कर सकते हो। आप इसको पहले लिख के ये लर्न कर सकते हो, या ये लिखकर इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, बस आपको वैसे भी क्वेश्चन में अटेंड करना है, क्वेश्चन में आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे। आपको कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन ज्यादा आपको क्वेश्चन में दिखेंगी। ठीक है, जिसके बेस पर आपको ऐसे फॉर्मेशन में आंसर सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उससे ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगा। मैं 1 मिनट इसको इरेज कर देती हूँ। पहले आइडेंटिटी को लिख भी देती हूँ मैं कि क्या थी, आपकी थी a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a+b और a-b। यहाँ पर भी दोनों केस हो सकते हैं, जैसे इंटरचेंज वाला मैंने बताया था ना, ये वाला आपको इधर और ये इधर, यानी कि कुछ इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ नजर आ सकता है। तो आप ये मत सोचना कि ये फिक्स ही है इनकी प्लेस, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम ही आएगा दोनों केसेस में। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन लेती हूँ इसके लिए। मैंने ले लिया यहाँ पर 15² माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया b। ठीक है, a² और ये b² हो गया, माइनस का केस बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ऐसी फॉर्मेशन में आंसर ले लेना है अपना। स्टेप 1 जो आप लोगे वो इस तरीके से लिख कर लोगे, यानी कि a+b कर दोगे, मीन्स 15 + 12 आप करोगे एक बार। फिर क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि 15 - 12 कर दोगे। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। 5 + 2 7 and 1 and 1 2 27। देन मल्टीप्लाई का केस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भी ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में, बीच में अदर कोई साइन नहीं है यहाँ पर, और इससे हमें अंडरस्टूड होता है कि इनको मल्टीप्लाई ही करना है। तो 15 - 12 जब आप करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 3। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 81। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाला तो बहुत इजी लगेगा आपको कि इसमें एक बार बस दोनों टर्म को पिक करना है, एक बार उनको ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, और फाइनल आंसर को उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, ये थी आपकी थर्ड आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, फोर्थ है आपके लिए x + a एंड x + b। अभी तक आपने देखा था कि जो आपके ब्रैकेट में जो टर्म आ रही थी, जो एक्सप्रेशन आ रही थी, उन टर्म्स में आपको b और a दोनों एक साथ ही नजर आ रहे थे। उन एक्सप्रेशन में a और b ऑलमोस्ट एक साथ ही लिखे हुए थे, एक प्लस का केस, एक माइनस का केस, है ना। लेकिन यहाँ पर अब वो दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है। ठीक है,
ये कुछ इस तरीके से x प्लस ए और x प्लस बी, यानी कि a और b जो दो नंबर हैं उनके साथ एक x ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों के साथ ऐड हो रही होगी। अब इसके लिए आप किस तरीके से फॉर्मेशन के लिए जो आइडेंटिटी जो आपकी आई है बेसिकली वो क्या है, एक एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आपकी आइडेंटिटी है इसके लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ कि ये कैसे आपका हो रहा है। इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पता ही है कि अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं तो इसमें आपको बाइनोमियल वाला केस दिखेगा और आप इसको बाइनोमियल केस के अकॉर्डिंग आप इजीली इसको सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखते हुए देन आपने प्लस ए लिखा और फिर ऐसे पिक किया, ठीक है। फिर आपने एक्स स्क्वायर देन प्लस एक्स बी या बी एक्स ऐसे लिख सकते हो, फिर ए एक्स देन ए बी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आ रही है, लाइक टर्म्स कुछ दिख रही हैं, नहीं दिख रही, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिखना पड़ेगा और ए बी भी आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों में आप अभी इनको ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल इसमें सिर्फ एक्स आपको लाइक दिख रहा है, लेकिन ए और बी ये दोनों भी वेरिएबल हैं जो आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, तो इनके बेस पर भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इस फॉर्मेशन को ऐसा लिख सकते हो कि जो ये एक्स है इसको आप कॉमन लिख दोगे, यानी कि कॉमन बनाकर बाहर मल्टीप्लाई में लिख दोगे और ए और बी को प्लस में लिख दोगे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और x, और यहाँ पर तो जो ये फॉर्मेशन जो आपकी आइडेंटिटी में हो रही थी ये वही आ गई आपकी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये वाला था जिसके लिए आपने ये सीखा था, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा, a और b को आप ऐड करोगे और x को उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन ए और बी को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ये वाला आप हो सकता है आपको थोड़ा सा ये जो आपकी इसकी स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा आपको लगे कि ये नहीं लर्न हो पाएगा, लेंदी है थोड़ी सी, तो आप इसके लिए ये कर सकते हो कि आप 2-3 बार इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप माइंड को ना थोड़ा सा रिकॉल करवाओ उसको कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हो। इसको जब ऐसे 2-3 बार आप सॉल्व कर लोगे ना तो आपको ये ऑटोमेटिकली ये लास्ट का जो रिजल्ट होगा आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि कैसे इसका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जो होगा आपका कुछ इस तरीके से आपको मिल सकता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होगा। मैं एक बार वो आइडेंटिटी को भी लिख देती हूँ यहाँ पर पहले, ठीक है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जिसके लिए आपको क्या करना था, एक्स स्क्वायर देन ए प्लस बी एक्स और ए बी, ठीक है। ये है वो आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन में क्या ले रही थी, 102 इंटू 105, ये आपका क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी जब आपको डायरेक्ट नंबर ऐसे दिया जा रहा है तो इसको पहले इन फॉर्म में लेकर आना है, इस तरीके की एक्सप्रेशन में। आपको दिख रहा है यहाँ प्लस का केस है, यानी कि इन ये जो नंबर है इनमें प्लस वाला आपको बनाना पड़ेगा, प्लस के केस में आपको इनको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको दिख रहा है 102, आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो कि प्लस का केस बन जाए, ये होगा 100 प्लस 2, है ना, और इसको आप 100 प्लस 5 में कर सकते हो। तो आप यही करोगे कि x प्लस a के लिए आप इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 100 प्लस 2 कर दोगे और इसमें x प्लस b बनाने के लिए 100 प्लस 5 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। देखो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ना, यानी कि ये आपको बहुत रेयर इस वाली आइडेंटिटी के लिए मिल सकता है। आपको डायरेक्टली कुछ इस तरीके से नंबर आपको दिखेंगे, तब आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दोगे। बाइनोमियल वाला केस आपको अच्छे से समझ में आ ही चुका है कि आपको कैसे करना है, लेकिन आपको अब यहाँ पर बाइनोमियल के अकॉर्डिंग तो नहीं करना, आइडेंटिटी आपको दी गई है ना। बाइनोमियल के अकॉर्डिंग करना भी होता तो आप इसको कर पाते, लेकिन आपको क्योंकि आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करना है तो आप उसी तरीके से यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा है एक्स प्लस ए वाला केस दिख रहा है, एक्स प्लस बी वाला केस यहाँ पर दिख रहा है।
तो आप डायरेक्टली ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट कर दोगे। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, आप डायरेक्टली यहाँ पर बाइनोमियल देखकर बाइनोमियल को मल्टीप्लाई मत करने लग जाना। आपको यहाँ पर ये वैल्यूज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आइडेंटिटी भी यूज हो रही है, क्योंकि ये वाले चैप्टर में बेसिकली आपका टॉपिक दिया गया है आइडेंटिटी का, तो आपको आइडेंटिटी तो यूज करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर नहीं पहचान पाते हो तो आपका हो सकता है फिर आप उसको सॉल्व तो कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा, करेक्ट भी आएगा, लेकिन हो सकता है आपको प्रॉपर फिर उसके लिए मार्क्स ना दिए जाए। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, आपको ये आइडेंटिटी लर्न कर लेनी है और इसके अकॉर्डिंग ही आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो अब आप क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करोगे। एक्स है, एक्स आपका क्या है यहाँ पर 100, तो 100 का स्क्वायर करोगे, यानी कि एक्स आपका 100 है, 100 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ए और बी को ऐड करना है, यानी कि ए यहाँ पर क्या है 2, बी यहाँ क्या है 5। तो आपने क्या किया, 2 + 5 लिया, और x यानी कि 100 को मल्टीप्लाई ऐसे करते हुए लिखना है। फिर ए बी लिखना है आपको, यानी कि ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5 करना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो। x इसका 100 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया, 0 के अलावा जो नंबर होगा उसका स्क्वायर कर दोगे सिर्फ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और जितनी 0 होंगी उनका डबल नंबर जितना होता है उसके अकॉर्डिंग आप 0 लगा दोगे। 2 है 0, तो 2 का डबल होगा 4, और 4 0 आप यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपका इसके लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 2 + 5 7 होगा, और इंटू 100, देन 2 5 = 10। आप इसको डायरेक्टली 700 भी लिख सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर ये वाला स्टेप, अगर आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी है तो आप इस वाले स्टेप को स्किप करके यहाँ पर डायरेक्टली 700 लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। ठीक है, प्लस का केस है यहाँ पर। अब आप इन सबको ऐड कर दो, 0 + 0 + 0 0 मिलेगा, 0 + 0 + 1 1 मिलेगा, एंड 0 + 7 7 एंड 0 और 1। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 10710। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको क्या करना है। अगर आपको कुछ इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं, आपको डायरेक्टली सिर्फ इतना बोला जाएगा कि आपको फोर्थ आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी आपको लिख कर दी जाए, तो उस केस के लिए आपको ये आइडेंटिटी लर्न कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, आपको 1-2 बार टाइम लगेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2-3 बार जब आप इसको सॉल्व करके कर लोगे, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करके जब इसको सॉल्व करके फाइनली आंसर ऐसा निकाल लोगे, तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप वैसे भी अगर इसको लर्न करना चाहते हो कि इसको बोलते गए और फिर इसके साथ ये बोलते गए, तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसको लर्न करो, क्योंकि लर्न करोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको इसको यूज करना है। ठीक है, तो आपको फोर्थ आइडेंटिटी का यूज करने के लिए जब बोलेंगे तो आपको यही याद आनी चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये याद आना चाहिए कि x² होता है, फिर प्लस में a और b जो आता है उसको ऐड करना होता है, और x को उनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर प्लस करना होता है किसको, a और b के प्रोडक्ट को। ठीक है, सारा ही प्लस का केस है, तो इसमें कंफ्यूजन कोई होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कि माइनस का साइन भी आएगा या नहीं आएगा, सारा ही इसमें प्लस का केस है, तब तो और भी आपको इजीली लर्न हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके ये नंबर्स दिए गए तो आपने x और a की फॉर्म में, x और b की फॉर्म में इनको ब्रेक किया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने ये आइडेंटिटी को देखते हुए यहाँ पर वैल्यू पुट की, देन फाइनली इनको सॉल्व कर दिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और लास्ट में फाइनल आंसर लेकर आए। ठीक है, आई होप आपको चारों आइडेंटिटीज समझ में आ गई होंगी। इन पर बेस्ड आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मतलब जो बुक है आपकी, आप उसमें देख सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत केयरफुली इनको करना, प्रैक्टिस अच्छे से करना। ठीक है, बाकी एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने कौन कौन सी 4 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, ताकि आपको एक बार पूरी क्लास का, पूरी वीडियो का जितनी भी आइडेंटिटीज इसमें आई वो आपको रिकॉल हो जाए। सी, फर्स्ट आइडेंटिटी हमने देखी a + b का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देन आपने सेकेंड आइडेंटिटी देखी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, थर्ड आपने कौन सी देखी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके लिए आप क्या करते थे, एक बार ए प्लस बी को सॉल्व करते थे और एक बार ए माइनस बी को, और देन इनको मल्टीप्लाई करते थे, तो ये होगा इसके लिए। फोर्थ आपका क्या है यहाँ पर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जिसके लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था इसके लिए, एक्स स्क्वायर देन ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी और एक्स इनके साथ इनटू में, और फिर इसका ए और बी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चारों वो आइडेंटिटीज थी आपकी। आप इनको नोटबुक में लिख लो, या आप एक काम कर सकते हो कि छोटा सा एक जो स्टिकी नोट्स आता है ना, आप उस पर इसको लिखो। ठीक है, और कहीं पर जो आपका अगर नोटिस बोर्ड है तो आप उस पर लगाओ, या कहीं पर ऐसी जगह पर पेस्ट कर लो इसको जहां पर आप इसको कहीं पर भी अगर उठते हो, बैठते हो, कुछ भी अगर काम करते हो, जहां पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड करते हो, तो आपकी नजरों में ये आ जाए। ठीक है, जिससे क्या रहेगा, आप बार बार अगर इसको देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पर वो रिकॉल आता रहेगा कि मैंने ये आइडेंटिटीज पढ़ी हैं और इसमें ये चीजें। ठीक है, तो इससे आपको लर्न इजीली हो जाएगा। तो जब तक आपको एटलीस्ट लर्न नहीं हो जाता तब तक तो आप उसको लगाए रखो। ठीक है, उसके बाद जब लर्न हो जाएगा तब आप उसको हटा सकते हो, देन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आइडेंटिटीज भी लर्न हो जाएंगी। सो आई होप आपको आज की क्लास में सारी आइडेंटिटीज का यूज समझ में आया होगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इन पर बेस्ड वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, तो आप लाइक जरूर करें, उसी से मुझे पता चल पाएगा कि आपको मेरी क्लासेस के थ्रू, मेरी वीडियोस के थ्रू आपको सारे टॉपिक समझ में आ पा रहे हैं और आपको हेल्प हो पा रही है, ताकि मैं आगे भी इस तरीके से आपके लिए वीडियोस लाती रहूं और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती रहूं। ठीक है, और खूब सारा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ भी काफी इंपॉर्टेंट है और अभी सर्दियां भी आ चुकी हैं, तो अच्छे से अपने विंटर क्लोथ्स पहन के रखिए ताकि सर्दी ना लगे, एग्जाम टाइम भी आने वाला है। ठीक है, सो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वहां पर उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, और ज्यादा कोई डाउट आते हैं तो अगर पॉसिबल होगा तो उनके लिए एक डिवोटेड वीडियो भी जरूर बनाऊंगी। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।